सेठानी जो रहे वे थोड़ी पुण्य धर्म करवे में आगे रहे। तो वहां पास में एक कथा हो रही थी, पंडित जी कथा कह रहे थे और सेठ जी दुकान चलाने में जुटे रहते थे। और सेठानी प्रतिदिन कथा सुनने जा रही थी। एक दिन सेठानी सेठ पे भके आए पर शर्म ना लगत है, पास में कथा होते जब दुकान बंद ना कर सकत हो। अरे ना कछु ले आओ ना कछु दे आओ, कम से कम हूं अमृत बैठे थे अमृत ही पियाओ। तो सेठ जी सोचने लगे कि चलो सेठानी हमारी नाक में दम करें, लाओ कथा सुने आए, कथा हो तो कैसी है। तो चल दिए सेठ जी। अब कथा पंडाल में गए, बैठ तो गए लेकिन कथा सुनने में मन नहीं लगा। और जब कथा में मन नहीं लगा तो फिर क्या हुआ कि दीवार किनारे बैठ गए, उन्नीली धोख लगाई है। सेठ जी गए, कथा पंडाल में बैठ गए, एक दीवान का सहारा मिल गया, धोख लगा ली, सो गए, सुन ली कथा। लेकिन हुआ क्या, सुनत रहे फिर सेठ गए सुसियाई। दो चार मिनट तो सुनत रही, फिर सेठ को नींद आ गई और जब नींद आ गई तो सो गई। फिर उन्होंने सपना देखना प्रारंभ कर दिया और सपने में तो आप लोग जानते ही हो कि कहीं की बात हो, पता नहीं कहां को आंटीना घूम जाए, कौन सी बात गूंज जाए। तो सेठ जी ने सोत पे सपने में कहा, देखो कि एक ग्राहक आयो दुकान पे। वह ग्राहक ने कही कि भैया सेठ जी से कहा कि सेठ जी ऐसो करो कि हमारे घर में कथा बैठने हैं, 2.5 मीटर खद्दर को कपड़ा दे दो सफेद वालों जकी चौकी बनाई जाती। अब बैठे तो कथा पंडाल में लेकिन सपना दुकान का देख रहे। सेठ जी ने सपने में सोते ही में हाथ आगे बढ़ाओ और कुछ आगे बढ़ाओ तो और कछु नजर ना आओ ने। उनने जब हाथ बढ़ाओ तो पंडित जी पीताम्बर डाल के कथा कह रहे थे, बहुत भारी पीताम्बर था। पंडित जी को पीताम्बर लो और सेठ जी ने बीच से फाड़। सेठानी भगियाए पर ही शर्म ना लगत, अच्छी कथा सुनवे आए, अच्छो तुम्हें लेवाए लाए जो तुमने व्यास जी को पीताम्बर उफाद दो। अब हाथ जोड़ के सेठ जी बोले, पंडित जी कोई बात ना है, धोखा होइयो, हमारी दुकान की तरफ आइयो कल सुबह शौच आद करने के लिए उधर में, तब हम वहां पे 2.5 मीटर को हम 5 मीटर तुम्हें बढ़िया पीताम्बर दे देंगे। सेठ जी चले गए, सेठानी भी चली गई। घर पे गए, सेठानी भगियाए पर ही शर्म ना लगा, व्यास जी को पीताम्बर फाड़ के चले आए
कितनी बेइज्जती वाली बात है। कथा भागवत सत्संग के 4 शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अरे ना कछु ले आओ और ना कछु दे आओ, 4 शब्द ही सीख आओ। 4 शब्द से तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अब सेठ जी सोचने लगे, दूसरे दिन सेठानी नाक में दम करें, 4 शब्द लाओ, ये 4 शब्द लिख लाए। तो कागज कलम लो और चल रहे सेठ जी। और जो पंडित जी ने दूरतम मायात बहु देखो, तो पंडित जी के मुंह से निकल गया, आई गए। एक शब्द लिख लिया, आई गए। धीरे धीरे एक शब्द हो गया, आई गई। उसके बाद सेठ जी आगे बढ़े और पंडित जी के पैर छूने के लिए झुके। तो पंडित जी के मुंह से निकल गया, झुक गए। नोट कर लिया शब्द। अब 2 शब्द हो गए, आई गए, नौहरी गए। उसके बाद बैठ गए। पंडित जी के मुंह से निकल गया, कहो, बैठ गए। 3 शब्द हो गए, आई गए, नौहरी गए, बैठ गए। पूरे दिन कथा वही कथा सुनी, शाम को उठे और चल गए। पंडित जी के मुंह से निकल गया, चल गए। 4 शब्द हो गए। 4 शब्द नोट कर लिए डायरी में। उठते बैठते सोते जगते नहाते धोते अब वे 4 ही शब्द रटने लगे। आई गए, नौरी गए, बैठ गए, चल गए। 4 शब्द, मात्र 4 शब्द। क्या हुआ? मन में अब सोच उठी, मेरे सेठ जी पागल हुई है। सोचने लगी, अब हमें जे मालूम पड़ते कि जिन्हें आगरा ले जाने पड़ेगा, ये तो सपा सर्री वही जाते। रात में सोए गए जब सेठ जी ऊपर छत पे, तो पैसा तो वैसे ही घर में था, क्योंकि दुकान पे बहुत माल आता था, बहुत पैसा था सेठ जी के घर में। अब बदमाशन ने विचार करो कि चलो आज सेठ के घर में डकैती डालेंगे। अब भैया गिरो चलो बदमाशन को। और जब घर थोड़ी दूर रह गो, अब सेठ जी के बई बातें गूंज रही हैं, 4 बातें। जब थोड़ी दूर रह गो तो सेठ जी की रील घूमी, सुवत में सपनों देखने लगे। और सपने कछु ऐसे होते जो चुपचाप देख ले जा, और कछु ऐसे हो जो मुंह से बकल लगाता आप। तो एक बदमाशन जो मुखिया रहे वो बोलो कि भैया ने धीरे धीरे चलो। तोला सेठ जी के मुंह से निकल गई, आई गए। बदमाश सोचने लगे भैया जगत है, जगत है। मुखिया बोलो ऐसे करो, थोड़े से नौहत जाओ, झुक जाओ। तो ना देख पाए। जब बदमाश झुक गए तो सेठ जी के फिर मुंह से निकल गई, कहो, झुक गए। बदमाश कान लगे भैया देख लो, ऐसो करो, बैठ जाओ। अब बदमाश बैठ गए। अब सेठ जी के फिर कथा भागवत वाली रील घूमी, पंडित जी वाली, बैठ गए। बदमाश कान लगे कि भैया ठिकानो ना लगे को भज चलो। और जब बदमाश धर के भजे तो सेठ जी के मुंह से निकल गया, चल दे। मुखिया बोलो कि जल्दी चलो ना, पीछे तक गोली लगी है। अगर 4 शब्द नहीं याद होते और वो याद नहीं करते तो सेठ जी के घर में डकैती
बढ़ जाता। तो कथा भागवत सत्संग के 4 शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आइए एक लाइन का कीर्तन सभी लोग बोलेंगे ताली बजा करके जोर से।